मेरे पिता भूगोल के शिक्षक थे। वे जब घर पर होते थे तो कोई न कोई मोटी सी पुस्तक पढ़ते रहते। एक दिन शाम के समय वे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर लौटे और आते ही माँ से बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ ने बहुत खुश होकर उपहार खोला और आश्चर्य से बोली, यह मेरे लिए क्या ले आए आप? यूडी कोलोन, इसका मैं क्या करूँगी? मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ? आप अपने लिए ही लाए होंगे। मुझे तो परफ्यूम चाहिए। माँ की आंखें डबडबा आई थी। अपनी माँ को इस तरह दुखी और उदास देखकर मैं भी उदास हो गया। इस घटना के बाद मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना? उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूँ। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वह जादुई मछली मनुष्यों की भाषा बोलती थी। वह कहती थी, ओ बूढ़े व्यक्ति, तुम मुझे समुद्र में छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। मुझे लगता था कि वह सोन मछली अगर हमारे घर में आ जाए तो मैं माँ की पसंद की वस्तुएं मांगूंगा। फिर मेरी माँ को कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। वे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें मछली ही चाहिए? मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे सोन मछली ही चाहिए। दूसरे ही दिन हम मछली घर से सोन मछली या सुनहरे रंग की एक नन्ही सी मछली ले आए। बहुत शीघ्र मछली से मेरी मित्रता हो गई। मैंने उसके लिए एक छोटी झोंपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई झोंपड़ी के दरवाजे तक आती और फिर वापस पानी में कूद जाती। ऐसा वह दिन में कई बार करती और मैं उसके इस खेल का आनंद लेता। एक दिन संध्या के समय मैं मछली के बर्तन के पास गया और धीरे से बोला, सोन मछली, सोन मछली, तुम मेरी माँ के लिए परफ्यूम की शीशी ला दो। अगले दिन तो जैसे चमत्कार ही हो गया। पिताजी माँ के लिए परफ्यूम ले आए। माँ देखते ही प्रसन्न हो गई। मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अब तो बहुत सी चीजें आएंगी, आप बस देखती जाइए। उसी दिन संध्या के समय मैंने देखा कि मछली के बर्तन पर एक चिट लगी है। मैंने चुपके से वह चिट उतार ली और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, अगड़म बगड़म बम्बे बो। माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। फिर क्या था, मैंने खाने की मेज साफ की, बिस्तर ठीक किया और अपनी पुस्तकें संभाली। मन ही मन मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा और माँ की सहायता भी करूंगा। उस दिन से मैं अपना सारा काम स्वयं करने लगा। माँ मेरी प्रशंसा करते हुए कहती, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए। मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरे मित्र बड़ी साइकिल चलाते थे। मैं भी बड़ी साइकिल चलाना चाहता था, पर मेरे मांगने पर पिताजी मना कर देते। मैंने सोने से पहले सोन मछली से 2 पहियों वाली साइकिल मांगी और अगली सुबह मैं आंख मलता ही रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बिस्तर के बगल में सचमुच चमचम करती एक नई साइकिल रखी थी। मैंने अपने आप को चिकोटी काटी। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह कोई सपना नहीं, बल्कि सच था। भोजन के बाद पिताजी ने मुझसे कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ नहीं मांगना, उसे आराम करने दो। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो देखा कि सोन मछली अपने बर्तन में नहीं है। वहीं पास में मेरी बिल्ली बैठी थी और उसके मुंह में सोन मछली की पूंछ थी। मैं हाथ पैर पटक कर रोने लगा। उसी समय पिताजी आ गए। मैंने रोते हुए कहा, यह सब इस बिल्ली की हरकत है। इसने सोन मछली को मार दिया। अभी तो मुझे उससे बहुत से उपहार मांगने थे। अब मैं किससे अपने मन की बात करूंगा? पिताजी ने मुझे ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। मैं बहुत उदास था और निराश भी। पर सोन मछली बाद में भी करामात दिखाती रही। मेरे जन्मदिन और नववर्ष पर उपहार आते रहे। बरसों बाद मेरी समझ में आया कि हमसे प्यार करने वाले और दिन रात परिश्रम कर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले मेरे पिताजी ही वास्तव में मेरी सोन मछली थे।